ये लास्ट चौड़ा रोड था, ये रोड हमने छोड़ दिया है। ये रोड इधर घूम गया ऊपर को, लेकिन अब ये पगडंडी है, बेलक जाने का रास्ता यहाँ से, ये पगडंडी है, यहाँ से चलेंगे हम। वो हमारे भोले जाने लगे। ये अजीत भोले, ये दिनेश भोले, ये राजकुमार भोले, ये नारा भोले। ये बच्चे स्कूल जाते हुए, जय भोले की। वो रहे बोले, वो जाने लग रहे। ये पीछे दूसरा दल, और ये रहा मैं। जय शिव शंभो। देखिए ये चीड़ के पेड़ हैं और ये देवदार है। इनमें डिफरेंस देखिए, जो चीड़ के पेड़ होते हैं इनकी टहनियाँ ऐसे ऊपर की तरफ होती हैं, तने से ऊपर की तरफ, और देवदार की टहनियाँ तने से नीचे की तरफ होती हैं। पहाड़ों की मध्यम हाइट पे चीड़ के पेड़ ज़्यादा होते हैं, और जब ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं वहाँ देवदार के पेड़ ज़्यादा हैं। ये सांप के आकार के पेड़, टेढ़े मेढ़े। ये है बिच्छू पौधा, इसमें देखिए छोटे छोटे कांटे हैं। ये देखिए, इसके साथ से चलते हुए पैर या हाथ अगर आपका टच हो गया तो चीखें निकल जाती हैं बहुत देर तक। ऐसा तीखा पैना दर्द होता है, बहुत खुजली होती है, और जितनी खुजली करते जाओगे उतनी खुजली बढ़ती जाएगी, तो इनसे बच के चलना होता है। और ये हमारे आलू भोले, ये हमारे गाइड हैं, इस एरिया की पूरी जानकारी रखते हैं। 20वीं बार आ चुके हैं इस यात्रा पर। जय भोले। जय भोले। ये एक दल और आ गया है। अब कुछ देर हम 2 दल एक साथ ही चलेंगे। आज सैंडल की बजाय हमने जूते पहने हैं, काफ़ी लोगों ने जूते, क्योंकि इस एरिया में जोंक बहुत होती हैं और सैंडल में चढ़ के पैरों में चिपक जाते हैं। जूतों में थोड़ा फ़र्क रहता है, जब धीरे धीरे ऊपर आती है तो दिख जाती है। जोंक की वैसे तो कोई समस्या नहीं, लेकिन बहुत दिनों तक खुजली होती रहती है,
इस पवित्र यात्रा पर किसी जीव को हम मार नहीं सकते। तो जोंक अगर चिपक जाती है तो वो थोड़ी देर बाद खून पीकर अपने आप ही छूट जाएगी। जय भोले जी। ये देखिए, ये बुजुर्ग हैं और कैसे भागम भाग जा रहे हैं। जय भोले जी। ये चलते चलते हम थोड़ा सा खुले में आ गए हैं। आसमान साफ नज़र आ रहे हैं यहाँ से। ये सीढ़ीदार खेत, यहाँ थोड़ी देर हम विश्राम करेंगे। तो हमारी टीम के सदस्य ये सोने की व्यवस्था है अंदर। जय भोले। आज बताओ कैसा लगा। श्री भोले जी, आज इस पवित्र यात्रा का तीसरा दिन है। हम पैदल यात्रा इन पहाड़ों में कर रहे हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? ओम नमः शिवाय। जय भोले की सभी भक्तजनों को। ये हमारा आज यात्रा का चौथा दिन है। हम दिल्ली से ISBT से चले थे और दूसरे दिन हमने जल उठा लिया था और तब इतना ज़्यादा वो नहीं था क्योंकि ना चढ़ाई थी ना उतराई थी, तो बहुत कॉमन सा रास्ता था। लेकिन 2 दिन बाद में जो हमारे साथ में बोले थे, 5 बोले हमारे साथ में नए हैं। हम 10 बोले हैं टोटल, और 10 बोले में से 5 बोले नए आए हैं, जिनमें से नारा बोले हैं, दिनेश बोले हैं, दिनेश पराशर, और तो सब इस तरह से जो है 5 बोले और नए आए हमारे साथ में। अब जो हम हैं जंगल के बीचों बीच है बोले, और ये आप देख रहे हैं झरना जहाँ से आ रहा है, हम इस झरने जहाँ से इसका मुहाना है, उद्गम है इसका, हम वहाँ पहुंचेंगे। और अभी हम यहाँ पे भालू बहुत हैं, चीते बहुत हैं। यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी है, सिर्फ आप देख सकते हैं छोटी सी झोपड़ी है, और इस झोपड़ी में खाने पीने के लिए भोलों को मिल जाता है। तो अभी सब भोले यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद में हमारी फिर चढ़ाई होगी। ये कहते हैं कि जंगल पहाड़ों का अपना मौसम होता है। यहाँ पे कब बरसात हो जाए कुछ नहीं पता, कब पहाड़ गिरने लगे कुछ नहीं पता, कहाँ से पत्थर आए कुछ नहीं पता, किधर से भालू आए। तो ये यात्रा थोड़ी दुर्लभ है, और इसी तरह से हम इन सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघते हुए केदार घाटी में जाएंगे। अभी हम बूढ़ा केदार पहुंचेंगे कल, और उसके बाद में हम पहुंचेंगे फिर पवाली की चढ़ाई, पवाली कंठा, जिसको लोग 2 दिन में 3 दिन में करते हैं। हम 2 दिन में उसको क्रॉस कर जाते हैं और सीधा पहुंचते हैं त्रियुगी नारायण। त्रियुगी नारायण से सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से गौरीकुंड होते हुए हम केदार बाबा के चरणों में जाते हैं, और वहां अपना जल चढ़ा के और अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। और इतने से अंदर से इतनी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियां, इन चोटी के ऊपर जाएंगे हम लोग। तो ऊपर गोल्फ की तरह मैदान है, बुग्याल बोलते हैं इनको। तो ये बेलख कंठा इस जगह का नाम होगा ऊपर जब हम जाएंगे। तो आज दोपहर में हम यहाँ पहुंच लेंगे, और आज रात हम यहीं पे विश्राम करेंगे। जय भोले की आगे का वर्णन हम और नारा भोले बताते रहेंगे, और ये नारा भोले का बड़ा योगदान है। इन्होंने कंटिन्यू वीडियो करी है, तो हमारी वीडियो देखें आप, हमें अच्छा लगेगा, और लोग पहाड़ों का एंजॉय करें, आए लोग। धन्यवाद। जय भोले की, हर हर महादेव। झोपड़ी में थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर से चल पड़े आगे के सफ़र में। पूरे 2 घंटे की पैदल चढ़ाई के बाद एक झोपड़ी ये मिली है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, फिर आगे चलेंगे। ये देखो, ये है जोंक, ये इंसानों की महक से खींची चली जाती हैं। 5 बजे 6 बजे निकलते हैं यात्री। ये चप्पल किसका है? चप्पल ये वाली देखो ऐसे सूंघती भी आती हैं। आपके बोला जी ना, यहाँ पे चिपक गई थी मेरे, उतार दिया लेकिन उसे।
अब चलते चलते थोड़ा सा खुले में आए हैं, आसमान दिखा है। दूर दूर तक हमारे अलावा कोई इंसान नहीं। दिनांक 8 जुलाई, 11:30 बज चुके हैं और हमें चलते चलते 5-6 घंटे हो चुके हैं इसी पगडंडी पर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। मनमोहक दृश्य जंगल का, प्योर जंगल, पूरा जंगल, सिर्फ पक्षियों की आवाज़, पानी की आवाज़, चारों तरफ पेड़, हरियाली, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। पेड़ों का साइज़ देखिए, पता लगता है सैकड़ों साल पुराने। पेड़ के बीच में आओ ना चाचा। देखो ये पेड़ अपनी उम्र पूरी करके गिरा, कम से कम 200 फीट। और गिरा तो इसकी दूरी देखो, चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। ये देखो कितनी लंबाई है इसकी। हाइट ऐसी होती है, पूरे सीधे जाते हैं, एकदम सीधे। ये देखो चीड़ के पेड़ बहुत सारे। मैं भी बता रहा हूँ। यहाँ से वहाँ तक एक ही पेड़ जला हुआ, बिल्कुल एंड तक। बिजली गिरती है तो गुरुजी बता रहे हैं कि बिजली गिरी होगी, बिजली गिरती है तो एक पेड़ बिल्कुल जल जाता है और गिर जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होया हुआ है, क्योंकि बाकी पेड़ ठीक ठाक हैं, ये अकेला यहाँ से लेके वहाँ तक जला हुआ है। क्योंकि जगह जगह से यहाँ थोड़ी जला सकता कोई इतना लंबा है यार। हम्म। यहाँ आदमी आते नहीं है, कमाते हैं तो गिरे चुने लोग आते हैं। एक झरना ख़त्म हुआ, दूसरा आ गया, फिर दूसरे को पार करेंगे और यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। क्या शानदार पेड़ है। अंदर भी जगह है, जैसे फिल्मों में, हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं ऐसे। अब देखिए ये पानी जो है कैसे कैसे आ रहा है, ऊपर कोई सोर्स नहीं है इस पानी का। यहाँ पे एक छोटी सी जगह है, पहाड़ की दरार में से गिर रहा है, ये देखिए। और ये रिश्ता हुआ, पहाड़ के बीच में दरारें होती हैं, वहाँ से पानी रिश्ता हुआ, धीरे 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 छोटे नाले में, फिर बड़े नाले में, फिर नदी में बदल जाता है। कुछ लोगों ने ऐसे एरो बना रखे हैं ताकि कोई रास्ता ना भटके, क्योंकि बरसात के दिनों में घास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पता नहीं लगता है कि पगडंडी कहाँ पर है। तो कुछ अच्छे भक्त ऐसे एरो बना देते हैं। जो कैसे चढ़ती है जूते पर। ये ऐसा पहाड़ है, चिकनी मिट्टी का पहाड़ है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी है, फिसलनी। देखो ऐसे पैर फिसलता है, लेकिन ये जो पेड़ की जड़ें निकली हुई हैं, इनमें पैर फंसा फंसा के हम इनको पार कर रहे हैं। ये देखो जड़ें, ये पेड़ों की जड़ें हैं हर जगह। लो जी, प्रकृति का आनंद लीजिए। दो झरने एक साथ आकर एक बन रहे हैं। ये गया, अब हमें इसे पार करना है
बिना जूते भिगोए। भाई वाह। और अब जाना है, ठीक है। यहाँ पे अब हम थोड़ी देर इन झोपड़ियों में आराम करेंगे, कुछ खाने पीने का है वो खाएंगे, फिर आगे चलते हैं। गजब, बहुत बढ़िया। क्या एनर्जी है। तुम्हारे पेपर ने मस्त बना दिया ऐसा। 2-4 दिन दवाई सही हुआ था, पर महीना 15 काम नहीं बाबा तो ये जा रहा देखो है ये झोपड़ी के अंदर का सीन है। संग्राम लगा के देखिए ये वो झरने हैं जो बसों से गुजरते थे पहाड़ों में से, तो दूर से नज़र आते थे। आज हम इनके बीच से गुजर रहे हैं। ये देखिए, एक झरना है, एक के 3 बन गए हैं। वो वहाँ तक पानी जा रहा है। अब हमें इस झरने को पार करके वहाँ जाना है, वो रास्ता है। बोले देखो, ज़रा पेड़ों की शेप देखिए। ये देखिए कैसे पेड़ के नीचे गुफा। गंगोत्री से केदारनाथ पैदल यात्रा में के दौरान बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत झरने के पार करने का मौका मिला और आगे बढ़ रहे हैं। और पर हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखे। जय बाबा की, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, बोले शंकर भगवान की। जय भोले की। ये गांव वाले हैं। कौन सा गांव है आगे? ये बेलक पहुंच गए। बेलक। हाँ बेलक। चलो बोले चलो मेरे साथ चलो। कहाँ चले? और पापा का नाम क्या है? गाय की घंटियों की आवाज़। अब हम इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले हैं। इस जगह का नाम है बेलक। ये गांव शुरू हो गया है, ये झोपड़ी इनकी।
ये बेलक गांव है, काफ़ी हाइट पे आकर है। पहाड़ की लगभग चोटी सी आ जाती है और प्रकृति का नज़ारा लें यहाँ से। बादलों के लगभग बराबर हैं, ये बादल आ रहा है अभी। पीछे देखिए बादल हमारी रेंज में है, बिल्कुल हम बराबर हैं बादलों के। हेलो दोस्तों, आज हमें पहाड़ों में पैदल चलते हुए अब हम इस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं कि बादलों के लेवल में है। आप पीछे देख सकते हैं बादल हमारे बराबर हैं। थोड़ी देर में बादल आएगा और धुंध सी छा जाएगी, तो एंजॉय करते हैं। आगे आगे देखते हैं कहाँ जाते हैं। बहुत लंबा चलना है अभी तो। हम करीब 80 किलोमीटर चल चुके हैं पैदल और करीब 200 से ऊपर 200 से ज़्यादा किलोमीटर और चलेंगे। तो अगले कुछ दिनों में हम प्रकृति को एंजॉय करेंगे और प्रकृति को बड़ी नज़दीक से देखेंगे। पेड़, झरने, पहाड़ और पहाड़ी जनजीवन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम हैं अभी बेलक गांव, जिला उत्तरकाशी। बेलक टॉप भी कहते हैं उसे, क्योंकि पहाड़ की चोटी पे बसा हुआ है। ये कुछ घर हैं यहाँ नजर आ रहे हैं आपको। ये यहाँ से यहाँ तक कम ही घर होते हैं पहाड़ों में। और यहाँ इनके जानवर हैं, जैसे ये गायें हैं, काफी गायें घास चर रही हैं यहाँ पे। कुछ घर यहाँ भी हैं। दूसरे पहाड़ की चोटी पे जाएंगे, इससे भी अधिक ऊंचाई पे, और देखते हैं कल क्या रहता है। फिर पैदल ही यात्रा करनी है सारी। तुम्हारा तो नंबर पाठक जी को फोन लगाए, वो घर में है कि नहीं? दूध तो लेंगे थोड़े इंदर पेड़े बनाए हुए बनेंगे, बन जाएंगे। मावा है, अच्छा बन जाएंगे तो बना लेंगे ना। खाना खिलाते हैं हाँ, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद खा लिया खाना तो सबने। दादा अरे हम रह रहे हैं अभी सोते समय लेंगे। हम रह रहे हैं, क्या मतलब है? मैं ये कह रहा अभी नहीं ले, सोते समय लेंगे। तुमने नहीं खाया, तुम्हारी गलती हो। तू ले ले, दूध ले ले यार, क्या पेड़ा खा, कुछ नहीं खाया। तू खा ले पहले दूध और पेड़ा। हाँ तू ही खा ले। बादलों के बीच से चांद निकलते हुए, सूरज। कौन बना रहा? कौन? अरे बस सारे बोले ऐसे भाई। साला कटी खत्म नहीं हुआ वो। नहीं, हमें तो किसी ने नहीं बताया, हमें तो पूरा टाइम बताया। बिल्कुल सही बताया तुमने। हमने दूसरों से भी नहीं, हमने दूसरों से पूछा नहीं, हमें तो उनसे पूछ रहे। कब भोले सर से पूछते थे, भोले सर तो फिर मैंने उनसे भी कंफर्म कराया। मैंने कहा जी कितनी दूर है, उन्होंने भी इतना कहने को आधा 1 किलोमीटर ये था ना। जो पुलिस ने साथ दिया ना, धीरे धीरे साथ साथ चलता आ रहा है।